नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। नमस्कार साथियों, मैं रोमेश वर्मा आपके अपने YouTube चैनल नितेश पांडे में आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का स्वागत करता हूं। अभी तक हमने 3 क्लासेस अच्छी तरीके से हैंड रिटन नोट्स के साथ कंप्लीट कर ली। आज 4th क्लास जीव जंतुओं के बाह्य एवं आंतरिक अंगों में क्या क्या विभिन्नताएं पाई जाती हैं, उन सभी का अच्छी तरीके से डिस्कस किया जाएगा। इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो बार बार हर सेट में दिखाई दे रहे हैं, उन सभी के बारे में अच्छी तरीके से आपको बताया जाएगा। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर, जीव जंतुओं के बाह्य एवं आंतरिक अंगों के कार्यों में विविधता। इस चैप्टर में देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार जो पूछे जा रहे हैं उन्हीं पर हमें फोकस करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, समस्थैतिकी से क्या तात्पर्य है? होम्योस्टैसिस से क्या तात्पर्य है? किसे कहते हैं होम्योस्टैसिस? तो देखेंगे क्या होता है समस्थैतिकी। होम्योस्टैसिस लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है होम्यो। अब इस लेटर को, जो ये होम्योस्टैसिस लिखा हुआ, इसे आप तोड़ देंगे। होम्यो का मतलब होता है द सेम, मतलब सम। स्टैटिस का मतलब होता है सिचुएशन, मतलब स्थिति, कैसी स्थिति है, अर्थात सेम स्टेट, सम स्थिति, एक समान स्थिति कह सकते हैं। होम्यो का मतलब है द सेम, स्टेटिस का मतलब है सिचुएशन। इसे आपने क्या किया, यहां से ब्रेक कर दिया। अतः जीव के आंतरिक और बाह्य वातावरण में समस्थिति बनाए रखने की क्षमता को समस्थैतिकी या होम्योस्टैसिस कहते हैं। समझ में आया? सिंपल सी भाषा है। होम्योस्टैसिस लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है, होम्यो का मीन्स होता है द सेम, सम। स्टैटिस का अर्थ होता है सिचुएशन, स्थिति, अर्थात सेम स्टेट, सम स्थिति। अब आप इसी से डिफिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। अतः जीव के आंतरिक और बाह्य वातावरण में समस्थिति बनाए रखने की क्षमता को समस्थैतिकी या होम्योस्टैसिस कहा जाता है। सभी को याद हो गया होगा कि जीव के आंतरिक और बाह्य वातावरण में अपनी स्थिति को बनाए रखने की क्षमता ही क्या कहलाती है? होम्योस्टैसिस। फिर आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। जीव जगत, जीव जगत के बारे में पूछा गया था कि जीव जगत कितने भागों में बांटा गया है, या विभाजित किया गया है। क्या होता है जीव जगत? समस्त जीवधारियों का संसार ही जीव जगत कहलाता है। इसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है। जीव जगत के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? सजीवों का अध्ययन किया जाता है। जीव जगत को कितने भागों में बांटा गया है? जीव जगत को 2 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 2 भागों में विभाजित किया गया। एक तो एक कोष की और बहुकोष की। समझ में आया? जीव जगत को कितने भागों में विभाजित किया गया है? एक कोष की और बहुकोष की। एक कोष की जीव क्या होते हैं, बहुकोष की जीव क्या होते हैं? तो देखते हैं। एक कोष की जीव शरीर की एक कोशिका से बना होता है। एक कोष की मतलब एक कोशिका से बनना। बहुकोष का मतलब बहुकोशिका से बनना। सिंपल सा डिफिनेशन है इसका। तो शरीर जिस जीव, कोई भी जीव है जिसका शरीर एक कोशिका से बना हुआ होता है, उसे क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जीवाणु, ईस्ट, अमीबा, पैरामीशियम, क्लाइडोमोनास, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जिन जीवों का शरीर एक कोशिका से बना हुआ होता है उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। कई सारे आप एग्जाम्पल लिख देंगे। चलिए फिगर देखते हैं। ये देखिए, ये जीवाणु, एक कोशिका से इसका निर्माण हुआ। ये अमीबा,
ईस्ट, क्लाइडोमोनास, ये सारे फिगर आप अच्छे से देख लीजिए। फिगर से क्या होता है, एग्जामिनर के कलम पर प्रभाव डालता है। एग्जामिनर अगर आपका फिगर देखेगा तुरंत आपको नंबर दे देगा। इसलिए जहाँ तक ज़्यादातर हो सके तो आप फिगर जरूर बनाइए। ज़्यादा टफ फिगर नहीं है। अमीबा सबसे इजी फिगर अमीबा का, कैसे भी आप इसको कर दीजिए, ये अमीबा बन गया। किसी तरीके से आप कर दीजिए, इसमें फिल कर दीजिए, नेमिंग कर दीजिए, हो गया। जीवाणु की संरचना देख लीजिए, इसी तरीके से ईस्ट की संरचना और इसकी संरचना क्लाइडोमोनास की, बस सेम। फिगर से बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, इसलिए फिगर जरूर बनाएं जिससे नंबर एक भी आपका माइनस ना होने पाए। फिर नेक्स्ट देखते हैं बहुकोशिकीय जीव। अभी हमने बताया बहुकोशिकीय बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। ऐसे जीव जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। कोई जरूरी नहीं आप यही डिफिनेशन को रटिए, अपने मन से आप बना करके लिखिए। बहुकोशिकीय बहुत सी कोशिकाओं से जिन जीवों का शरीर बना हुआ होता है उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उन्हें क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे मक्खी, हाइड्रा, केचुआ, बरगद, कुकुरमुत्ता आदि कई सारे होते हैं जीव जो बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। आपको फिगर में स्पष्ट दिख रहा होगा, चाहे आप पीपल को ले लीजिए, चाहे हाइड्रा, चाहे केचुआ, चाहे मक्खी, चाहे कुकुरमुत्ता, चाहे जो बहुकोशिकीय से मिलकर बना हुआ होता है उसका आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी को दोनों डिफिनेशन अच्छी तरीके से याद होगी। एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, सिंपल सी। केचुए का फिगर बहुत ही आसान, हाइड्रा का भी बहुत ही आसान और पीपल का तो उससे भी आसान है, समझ में आया? इसलिए फिगर के साथ क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए आगे देखते हैं। सजीवों में होने वाली मुख्य जैविक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? कौन कौन सी क्रियाएं सजीव करते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप सजीव हैं, आप अगर सजीव हैं आप सजीव, उसमें कोई बेशक है, आप सजीव बिल्कुल पूरी तरीके से सजीव ही हैं, तभी तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, पेन थोड़ी हैं। तो सजीव में होने वाली मुख्य जैविक क्रियाएं सभी को पता होंगी। संवेदनशील होना, श्वसन करते हैं आप, प्रजनन करते हैं आप, भोजन की आवश्यकता होती है, जीवों में वृद्धि होती है, कोशिकाओं से मिलकर बनना, ये सारी चीज़ें सजीव में पाई जाती हैं। ये सारी क्रियाएं सजीव करता है। संवेदनशील होता है, श्वसन करता है, प्रजनन क्षमता पाई जाती है, भोजन की आवश्यकता होती है, जीवों में वृद्धि होती है और कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। ये 6 जो जैविक क्रियाएं हैं इन्हें आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं जंतुओं में पाए जाने वाले विभिन्न अंग तंत्रों से संबंधित अंगों के नाम। जंतुओं में जो अंग पाए जाते हैं उनसे संबंधित अंगों के नाम। जितने भी अंग तंत्र हैं उनसे कौन कौन से अंग संबंधित हैं उनका सभी का नाम देखेंगे। उत्सर्जन तंत्र, पहला क्या है? उत्सर्जन तंत्र। वृक्क इससे संबंधित होता है, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। उत्सर्जन के अंतर्गत ये सभी अंग आते हैं। पाचन तंत्र की अगर बात करेंगे, पाचन तंत्र में मुख कार्य करता है, आहार नाल कार्य करती है, यकृत कार्य करता है और आमाशय कार्य करता है। इनके कहने का मतलब ये है कि पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, कौन कौन से अंग अपना अपना कार्य करते हैं, समझ में आया? उत्सर्जन तंत्र में वृक्क कार्य करता है, मूत्रवाहिनी कार्य करती है, मूत्राशय कार्य करता है और मूत्रमार्ग कार्य करता है। सेम उसी तरीके से पाचन तंत्र में हमारा मुख कार्य करता है, फिर आहार नाल कार्य करती है, यकृत कार्य करता है और आमाशय कार्य करता है। तो पाचन तंत्र से ये सारे अंग संबंधित हैं। फिर आगे है श्वसन तंत्र। श्वसन से संबंधित कौन कौन से तंत्र अंग होते हैं? नाक श्वसन का कार्य करती है, श्वसन नली होती है, श्वसन नलिका, फेफड़े, ये सभी श्वसन से संबंधित होते हैं। श्वसन संबंधी कार्य इनसे किया जाता है। परिसंचरण तंत्र,
प्रसंचरण तंत्र में रुधिर वाहिकाएं, हृदय, ये सारा प्रसंचरण तंत्र के अंतर्गत, रुधिर जो होता है प्रसंचरण तंत्र के अंतर्गत आता है। अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र जो होता है उसमें जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वे सभी आती, चाहे वो मास्टर ग्लैंड हो, पीयूष ग्रंथि हो, थायराइड हो, अधिवृक्क हो, पैराथायराइड, कई सारी ग्रंथियां होती हैं जो इसके अंतर्गत आती हैं, जिनसे हार्मोन स्रावित होता है, सभी को पता है। फिर आता है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क, मेरुरज्ज तंत्रिका, ये सभी तंत्रिका तंत्र से संबंधित होते हैं। फिर आता है पेशी तंत्र, पेशी ऊतक से संबंधित होती है। जनन तंत्र, जनन तंत्र में अंडाशय जो फीमेल में होता है, वृषण जो मेल में होता है। ये सारे अंग तंत्र और ये इनसे संबंधित अंग, ये बहुविकल्पी क्वेश्चन में आपको जरूर मिलेंगे। 100% आप नोट कर लीजिए कि बहुविकल्पी प्रश्न में एक नए क्वेश्चन इससे जरूर पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप कोई वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर नेक्स्ट क्या है, कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र में सारी क्या होती है, हड्डियां होती। कंकाल किससे बना होता है, हड्डियों से, समझ में। फिर आते हैं जंतुओं में श्वसन क्रिया कैसे होती। सभी जंतुओं में उनके श्वसन अंग अलग अलग होते हैं, कोई किसी अंग से श्वसन कर रहा है, कोई किसी अंग से श्वसन करता है, सबका अलग अलग होता है। तो आइए देखते हैं श्वसन अंग कौन कौन से किन किन जंतुओं में होते हैं। पहला है मछली, सभी को पता है मछली गिल्स, गलफड़ों के द्वारा श्वसन करती। केचुआ त्वचा द्वारा, अपनी स्किन के द्वारा करता है। तिलचट्टा, मक्खी, तितली, ये सारे वायु नलिकाओं द्वारा। पक्षी जो होते हैं वायु कोषों द्वारा। स्तनधारी जंतु जो होते हैं फेफड़ों द्वारा, जिसमें आप आते हैं। मेढक जो होता है, जब जल में मेढक रहता है तो स्किन के जरिए वो सांस लेता है, और जब वही मेढक थल में आ जाता है तो फेफड़ों के द्वारा श्वसन करता है, समझ में। फिर नेक्स्ट क्या है, जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नताएं। जीवों में कौन कौन सी विभिन्नताएं पाई जाती हैं जो उनको अलग करती हैं। तो मुख्यतः कितनी प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं, 6 प्रकार की। मुख्यतः 6 प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो देखते हैं कौन कौन सी विभिन्नताएं। पहले ही है आकृति में, उनकी आकृति में कौन कौन विभिन्नताएं होती हैं। किसी की आकृति कैसी होगी, किसी की कैसी होगी, उसमें सब में विभिन्नताएं पाई जाएंगी। आकार में विभिन्नताएं, कोई छोटा होगा तो कोई बड़ा होगा। आदतों में विभिन्नताएं, आदतों, सभी की आदतें अलग अलग होती हैं, उनमें आदतें सेम नहीं होती सभी में। रहन सहन में विभिन्नताएं, रहने का और सबका विभिन्नताएं अलग अलग होता है। आवास में सबके आवास अलग अलग होते हैं। परिवेश, सबका वातावरण अलग अलग होता है। तो इसमें 6 प्रकार से विभिन्नताएं पाई जाती हैं, जिससे वो उनको अलग करती हैं। फिर लास्ट पेशी तंत्र, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि पेशी तंत्र क्या है, कितने प्रकार की होती हैं, फिगर सही समझाइए। तो देखते हैं पेशी क्या होता है, मस्कुलर सिस्टम्स क्या होते हैं। पेशियां जो होती हैं शरीर के कुल भार का लगभग 40% भाग बनाती हैं। लगभग कितने % भाग बनाती हैं, 40%। अधिकांश जंतुओं में इनका संबंध संचलन या गति से होता है। पेशियां जो होती हैं वो संचलन या गति का कार्य करती हैं, समझ में। पेशियां लंबी कोशिकाओं की बनी होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, मस्कुलर फाइबर्स। पेशी तंत्र, पेशी तंतुओं में संकुचन एवं उत्तेजनशीलता का गुण पाया जाता है, समझ में आया। पेशी तंतुओं में संकुचन एवं उत्तेजनशीलता का गुण पाया जाता है। पेशियां क्या होती हैं, एक बार फिर से रिपीट करेंगे। शरीर का कुल भार का कितना % बनाती है भाग, 40%। अधिकांश जंतुओं में क्या होता है, इनका संबंध
संचलन या गति से, ये संचलन या गति करती हैं। पेशियां लंबी कोशिकाओं से बनी होती हैं जिन्हें क्या कहते हैं, मस्कुलर फाइबर्स कहते हैं। इनका गुण क्या होता है, ये संकुचन एवं उत्तेजनशीलता इसमें पाई जाती है। पेशियां जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। टाइप्स ऑफ मसल्स, मूल रूप से पेशियां 3 प्रकार की होती हैं। कंकाल पेशी, जिसे हम रेखित पेशी भी कह सकते हैं, अरेखित पेशी, हृदय या कार्डियक पेशियां। 3 प्रकार की पेशियां आपको देखने को मिलेंगी। तो सभी के बारे में देखेंगे। पहली है कंकाल पेशी। कंकाल पेशी, इनको रेखित, पट्टित या ऐच्छिक पेशियां भी कहते हैं। स्ट्रेट, स्ट्रिप या ओलेंट्री पेशियां भी कहते हैं। ये जंतु की संचलन गतियों में भाग लेती हैं। कंकाल पेशियां अस्थियों से जुड़ी होती हैं। इनके दोनों सिरे 2 भिन्न अस्थियों से जुड़े रहते हैं। समझ में? कंकाल पेशियां जो होती हैं इन्हें रेखित पेशी, पट्टित पेशी, ऐच्छिक पेशी कहते हैं। ये जंतुओं की संचलन गतियों में भाग लेती हैं। कंकाल पेशी है तो जाहिर सी बात है कंकाल तंत्र हड्डियों से बना था, तो ये हड्डियों से जुड़ी होती हैं। इनके दोनों सिरों 2 भिन्न अस्थियों से जुड़े रहते हैं। समझ में आया? फिर नेक्स्ट पेशी देखेंगे अरेखित पेशियां। अरेखित पेशियां क्या होती हैं, इनको चिकनी, स्मूथ या अनैच्छिक पेशियां भी कहते हैं। इनवॉलेंट्री पेशियां भी कहते हैं। ये आहार नाल, रुधिर वाहिनियों व अन्य अंतरांगों में पाई जाती हैं। कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? आहार नाल, रुधिर वाहिनियों व जितने भी अन्य अंतरांगों, आंतरिक अंग, उसमें पाई जाती हैं। इनमें संकुचन धीमी गति से होता है। बहुत ही धीमी गति से ये संकुचित होती हैं। इन्हें चिकनी या अनैच्छिक पेशी कहते हैं। आहार नाल, रुधिर वाहिनियों और अंतरांगों में पाई जाती हैं। इनमें संकुचन जो होता है बहुत ही धीमी गति से होता है। फिर लास्ट पेशी क्या है, हृदय या कार्डियक पेशी। इसके नाम से स्पष्ट है यह आपको कहां पर मिलेगी, हृदय में मिलती है। कहां पर मिलती है? कार्डियक मसल जो होती है वह हृदय में मिलती है और यह जीवन पर्यंत बिना श्रांति के कार्य करती। सर श्रांति मीन्स क्या होता है? बिना रुकावट के। श्रांति मीन्स होता है बिना रुके हुए यह कार्य करती रहती, परमानेंट, एनी टाइम, 24 आवर्स। जिस दिन इस पेशी में रुकावट आई उस दिन आपका भी शरीर रुक जाएगा। हृदय पेशी कह सकते हैं यह केवल हृदय में पाई जाती है तथा जीवन पर्यंत, लाइफ टाइम, बिना श्रांति के, बिना रुकावट के कार्य करती है। 3 पेशियां आपने पढ़ी, रेखित पेशी, अरेखित पेशी या कंकाल पेशी। रेखित पेशी को कह सकते हैं कंकाल पेशी, अरेखित पेशी और हृदय पेशी। या आप ऐसे याद करिए, रेखित पेशियां, अरेखित पेशियां और हृदय पेशियां। सिंपल सा, तीनों में कॉमन देखिए। कंकाल पेशी को या ऐच्छिक पेशी, इसे ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। और रेखित पेशी को क्या कहते हैं? अनैच्छिक पेशी कहते हैं। और यह जीवन पर्यंत बिना श्रांति के कार्य करने वाली पेशी कहलाती है। चलिए फिगर देख लेते हैं। फिगर आप सभी को स्पष्ट दिख रहा होगा। ये अरेखित पेशी का फिगर है और ये रेखित पेशी और ये हृदय पेशी। फिगर आप एकदम इजी फिगर है, फिगर आप जरूर बनाइए, तुरंत फिगर बनाइए। ज़्यादा इजी और ज़्यादा टफ फिगर ही नहीं है, फिगर से स्पष्ट रहता है, तो आप फिगर को जरूर बनाइए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार फिर से रिवीजन करा दे रहा हूं, क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। समस्थैतिकी, समस्थैतिकी, समस्थित, जीव के आंतरिक और बाह्य वातावरण में समस्थित बनाए रखने की क्षमता को समस्थैतिकी कहते हैं या होम्योस्टैसिस कहते हैं। जीव जगत में आपको याद रखना है, एक कोश की जीव, बहुकोश की जीव। एक कोश की एक कोशिका से बना होता है। एग्जाम्पल आप याद रखिए, जीवाणु, यीस्ट,
क्लाइडोमोनास और बैक्टीरिया। बहुकोश की जीव जो बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसमें कौन कौन सी मुख्य जैविक क्रियाएं होती हैं? सारी कोश जीवों में वृद्धि होती है, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, भोजन की आवश्यकता होती है, प्रजनन क्षमता होता है। संबंधित अंग कौन कौन से हैं उन सभी को देखेंगे। उत्सर्जन तंत्र से संबंधित अंग कौन से हैं? पाचन तंत्र से संबंधित कौन? श्वसन तंत्र, प्रसंचरण तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र। इन सभी से एक क्वेश्चन बहुविकल्पी में जरूर पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। श्वसन क्रिया कैसे होती है, मछली कैसे करती, केचुआ, उनके अंग कौन कौन से होते हैं उन पर फोकस करिएगा। फिर विभिन्नताएं कौन कौन सी होती हैं। फिर पेशी तंत्र क्या होती है, पेशी तंत्र कितने प्रकार की होती हैं, रेखित, अरेखित और हृदय पेशी। आशा करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।